ऑल, आई एम मेघा डोडा। आज से हम डेली करंट अफेयर्स शुरू कर रहे हैं अप्रैल 2021 से। 1 अप्रैल से स्टार्ट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, मंडे टू सैटरडे तक हम जीके पढ़ेंगे और मंडे टू सैटरडे तक जो हमने 1 वीक की जीके की होगी हम संडे को उसको क्विज के रूप में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट गिवन है वो है फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन अटेंड्स 6th एनुअल मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए न्यू डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 6वीं वार्षिक बैठक में भाग लिया। अब इसके बारे में डिटेल देखते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स ऑफ इंडिया and India's governor in New Development Bank, Shrimati Nirmala Sitharaman attended 6th annual meeting of Board of Governors of New Development Bank through video conferences in New Delhi के अंदर। The meeting was also attended by the governors of Brazil, China, Russia और South Africa। जैसे कि आप सबको पता है न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसका नाम क्या है दूसरा ब्रिक्स बैंक से बना है। ब्रिक्स यानी कि 5 कंट्री से बनता है जो है ब्राजील, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और भारत। ठीक है, ड्यू टू द करंट पेंडेमिक दिस एनुअल मीटिंग ऑफ एनडीबी दैट इज न्यू डेवलपमेंट बैंक की जो हर साल की मीटिंग होती है वो इस बार क्या हुई है, वर्चुअली की गई है। दिस ईयर जो एनुअल मीटिंग की जो हमारी थीम थी वो थी न्यू डेवलपमेंट पैराडिगम्स द एवोल्यूशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर व्हिच इज वेल अलाइन्ड विद इट्स मैंडेट। जिस साल की इसकी क्या थी, 2021 की थीम थी। The board of directors decided that the next annual meeting of the board will be hosted by India in 2022 और 2022 के अंदर जो ये मीटिंग है कौन होस्ट करेगा, हमारा भारत होस्ट करेगा। ये जो एनडीबी है ये एस्टैब्लिश किया गया था ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के द्वारा टू मोबिलाइज रिसोर्सेज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, ब्रिक्स के लिए एंड अदर emerging economies and developing countries complementing the existing efforts of multilateral and regional financial institution for the global growth and development। सबसे पहली बात, इसको आइडिया जो था इसका ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक को बनाने का जो आइडिया था वो 2012 के अंदर भारत के द्वारा दिया गया था। जो हमारी 4th मीटिंग हुई थी जो भारत ने हेल्ड की थी 2012 के अंदर, उसके अंदर ये भारत ने एक आइडिया दिया था कि हमें एक ब्रिक्स बैंक ओपन करना चाहिए जिसका नाम इन्होंने क्या रखा, न्यू डेवलपमेंट बैंक रखा। ठीक है, अब हमने न्यू डेवलपमेंट बैंक की जो बात की है एनडीबी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो है चाइना के अंदर है। चाइना में कहाँ पे है, शंघाई चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। इसके जो हमारे प्रेजेंट जो हमारे चेयरमैन है उनका नाम है के.वी. कामत। क्या नेम है उनका, के.वी. कामत जी उनका नेम है। ये क्या है, हमारे इसके प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, अब निर्मला सीतारमन की बात हो रही है तो निर्मला सीतारमन जी की हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, निर्मला सीतारमन की हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है आंध्र प्रदेश। वो क्या है, आंध्र प्रदेश इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। ठीक है, अब इस पूरे पॉइंट की ट्रिक देखते हैं। निर्मला जी ने बैंक में निवेश करने को कहा ब्रिक्स वाली कंट्रीज को, यानी कि ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक या ब्रिक्स का द्वारा बैंक जिसका नाम क्या है, न्यू डेवलपमेंट बैंक है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, शंघाई चाइना के अंदर है और जिसकी अभी 6वीं वार्षिक बैठक 2021 हुई है। वो कहाँ पे हुई है, वो वर्चुअली की गई है जिसमें निर्मला सीतारमन जी ने भाग लिया है। ठीक है, चलो अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आरबीएल बैंक एंड टाइड कोलैबोरेट टू सर्व बैंकिंग नीड्स ऑफ द इंडियन एसएमईज। आरबीएल बैंक और ज्वार भारतीय एसएमईज की बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए एक समझौता हुआ है। पहली बात, एसएमईज क्या है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। आरबीएल क्या है, हमारा रत्नाकर बैंक लिमिटेड जिन्होंने टाइड इंडिया के साथ पार्टनरशिप की है और बिजनेस बैंकिंग फिनटेक है ये, टू प्रोवाइड बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द टाइड्स इंडिया प्लेटफॉर्म फोकस ऑन द एसएमई सेगमेंट के लिए। जो ये कोलैबोरेशन है it will enable Tide to bring its platform to the Indian market with a full-fledged launch with 1 in 20 SMEs in the UK. Using Tide to manage their business banking and administration, it has over 3,20,000 SME members हैं इसके। इस टाइप से क्या होगा, हमारे स्मॉल और मीडियम जो एंटरप्राइजेस है उनको ऑप्शन दिया जाएगा, ऑप्शन मिलेगा टू ओपन करंट एंड सेविंग अकाउंट एट आरबीएल बैंक थ्रू टाइड्स बिजनेस प्लेटफॉर्म के जरिए वो ओपन कर सकते हैं। Depending on the customer requirement, the bank can also integrate its payment APIs to enable Tide user to make transaction from its platform और इस प्लेटफॉर्म के जरिए वो ट्रांजेक्शंस भी कर सकते हैं।
अब आरबीएल जो हमारा रत्नाकर बैंक लिमिटेड है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है हमारा मुंबई के अंदर। इसके जो हमारे एमडी और सीईओ हैं, जिनका नाम क्या है? विश्ववीर आहूजा जी। इसकी जो एस्टैब्लिशमेंट हुई थी वो हुई थी 1943 के अंदर इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। रब करे सब पास बैंकिंग की फैसिलिटीज हो जैसे सबके घरों में टाइट सरफ होता है, यानी कि टाइट के साथ आरबीएल ने एक समझौता किया है एसएमईज के लिए बैंकिंग नीड्स को प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पोखरियाल इनॉग्रेट आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस एट आईआईएम जम्मू। पोखरियाल ने आईआईएम जम्मू में आनंदम द सेंटर फॉर द हैप्पीनेस का उद्घाटन किया। पोखरियाल, पहली बात इनका पूरा नाम क्या है? रमेश पोखरियाल जी, जो हमारे क्या है? एजुकेशन मिनिस्टर, हमारे शिक्षा मंत्री हैं। इन्होंने ट्यूसडे को इनॉग्रेट किया है आनंदम द सेंटर फॉर द हैप्पीनेस एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जम्मू के अंदर, और ये इन्होंने वर्चुअली किया है। एंड सेड incorporating happiness in the academic curriculum is crucial towards empowering our nation. Speaking on the occasion, Pokhriyal congratulated IIM Jammu for the new venture and the defined need of Anandam, the center of happiness, and said that incorporating happiness in the academic for the students is a very crucial step toward the empowering our nation. This step will take our education system to the new heights, similar the times to an of ancient Indian universities like Nalanda और हमारी तक्षशिला. A press release issued by the Ministry of Education stated. He explained how Anandam जो सेंटर है ये कैसे हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को एम्पावर करेगा, and it will aim to transform India's education system by 2021. He concluded his speech by encouraging other institutions of the country to have their own center for happiness to help students live a stress-free life. अब हमारे रमेश पोखरियाल जी एजुकेशन मिनिस्टर तो हैं, हमारे शिक्षा मंत्री तो हैं, पर इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है हरिद्वार उत्तराखंड। क्या है इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी? हरिद्वार उत्तराखंड क्या है? इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। ठीक है, अब इसकी ट्रिक बताती हूँ। रमेश अपना जीवन आनंद से बिता रहे हैं जम्मू के अंदर, यानी कि रमेश पोखरियाल जी ने आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस ओपन किया है, आईआईएम जम्मू के साथ मिलकर इन्होंने किया है। ठीक है, अगला नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इंडियाज फर्स्ट इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क। भारत का पहला इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क कहां ओपन किया गया? इंडिया का पहला इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क वाज जॉइंटली इनॉग्रेटेड बाय मिस्टर सू वुक, जो ऑनरेबल हमारे मिनिस्टर है नेशनल डिफेंस के कोरिया के, और हमारे राजनाथ सिंह जो हमारे यहाँ के रक्षा मंत्री या डिफेंस मिनिस्टर है, एट दिल्ली ऑन 26 मार्च को इन्होंने इसका क्या किया है? इनॉग्रेशन या इस पार्क को एस्टेब्लिश वहां पे किया है। अब इसकी सिग्निफिकेंस देखते हैं। द पार्क सिग्निफिकेंस इज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ बीइंग अ सिंबल ऑफ स्ट्रॉन्ग इंडिया साउथ कोरिया फ्रेंडली रिलेशंस, but also contribution as a part of 21 countries which participated in Korean War 1950-53 under the aegis of the United Nations. The park has been developed in the joint consultation with the Ministry of Development, Government of India, Indian Army के साथ, Government of Korea and the Korean War Veteran Association of India के साथ। अब इसकी characteristics spread across a green area of 6 acres. The park include an entrance gate beautifully made in Korean style, signifying the graceful culture, a jogging track, well landscape garden and amphitheater. The park जो है imposing करता है handshake artifact standing tall at the entrance bearing flags of India and the South Korea. The park जो है has a larger than life statue of General K.S. Thimya, a celebrated soldier who led the Indian contingent as chairman of Neutral Nation Repatriation Commission in Korea headed by India. जो कमीशन है Custodian Force of India was responsible for gathering unrepatriated prisoners of war into camps, which was also India's first commitment to a UN assignment after independence. इसके 5 pillars set किए गए हैं with details of operation carried out by 60 parachute field ambulance during the Korean War, where they had treated 1,95,000 cases and performed 2,300 field surgeries. One pillar जो है comprise करता है नोबल गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के नरेशन को as the Lamp of the East, which was published in Korean language के अंदर 1929 के अंदर इसको एस्टैब्लिश किया गया था। मेन मोटिव जो है इसका ये है, इंडिया और कोरिया के बीच में फ्रेंडशिप पार्क एक एस्टैब्लिश किया गया है। 26 मार्च को इसका इनॉग्रेशन किया गया दिल्ली के अंदर, और यहाँ पे आपको इस इमेज के अंदर यहाँ पे ये शो हो भी रहा होगा। ठीक है,
अब इसकी ट्रिक देखते हैं। अच्छा, राजनाथ सिंह जी जो हमारे फाइनेंस डिफेंस मिनिस्टर है, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है लखनऊ, यूपी। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। उस एरिया में पाक है इंडिया के, उस एरिया से बनेगा कोरिया। कोरिया और इंडिया के बीच में क्या हुआ है? समझौता हुआ है, जो किससे रिलेटेड है? फ्रेंडशिप पाक है इन दोनों के बीच का। ठीक है, अगला पॉइंट है, नेक्स्ट है हमारे पास, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लॉन्चेस यूनिकार्बन कार्ड। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने यूनिकार्बन कार्ड लॉन्च किया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च यूनिकार्बन कार्ड एंड HPCL को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड ऑन द रुपे प्लेटफॉर्म ऑफ NPCI, दैट इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और एक कब एस्टैब्लिश किया गया? 26 मार्च 2021 को। स्पीकिंग ऑन द ओकेजन, राज किरण राय जो हमारे MD और CEO है किसके? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के, said it is a unique and card designed with the association one of the largest public sector bank, Union Bank of India और HPCL, India's largest card payment network है ये हमारा। It will create an opportunity to create value for the customer. Union Bank of India is committed to customer-centric product and processes that enhance ease of living. As a bank, it is our desire to understand the needs of our customer, provide them with solutions that cater to their needs. The Union Bank HPCL co-branded credit card takes us another step closer to making India a less cash economy. Realizing Digital India विजन को प्रमोट करना है, जो मोदी जी का एक सपना है हमारा। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है हमारा मुंबई के अंदर। इसके MD और CEO का नाम हम ऊपर देख चुके हैं, राज किरण राय जी हैं। ठीक है, अगला, इसकी ट्रिक नहीं बताऊंगी, यूनियन यूनिकार्बन उसके नेम के अंदर ही आ रहा है, इसलिए ट्रिक बनाने की इसकी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है वज्र प्रहार 2021 हिमाचल प्रदेश में। संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार 2021 हिमाचल प्रदेश में ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है। पहली बार ये एक्सरसाइज होती किसके बीच में? भारत और USA के बीच में होती है। ठीक है, ये इस साल कहाँ पे हुई है? 2021 के अंदर हिमाचल प्रदेश के अंदर हुई है। इंडिया एंड द USA नेवी हैड कैरिड आउट अ 2-day पैसेज एक्सरसाइज, ये 2 दिन की हमारी एक्सरसाइज थी इन द ईस्टर्न इंडियन ओशियन रीजन के अंदर। इसके मेन पॉइंट क्या है? द ज्वाइंट एक्सरसाइज बाय द स्पेशल फोर्सेज ऑफ बोथ द कंट्रीज इज कंडक्टेड अल्टरनेटिवली बिटवीन इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। इस स्पेशल फोर्सेज आर द यूनिट ऑफ ए कंट्रीज आर्म फोर्सेज दैट अंडरटेक कवर्ट काउंटर टेररिस्ट एंड अदर स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन। ये इस बार का 11th एडिशन था इस एक्सरसाइज का, जो कहां पे किया गया? स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल लोकेटेड एट बकलोह, हिमाचल प्रदेश के अंदर। जो पिछले साल का 2019 का था वो कहां किया गया था? वज्र प्रहार का वो किया गया था USA के अंदर किया गया था। इसका मेन एम क्या है? टू शेयर द बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड एक्सपीरियंस इन एरियाज सच एज जॉइंट मिशन प्लानिंग एंड ऑपरेशनल टैक्टिक्स एज ऑल्सो टू इम्प्रूव बिटवीन द स्पेशल, जो हमारी फोर्सेज है दोनों नेशन की, उसको इंप्रूव करने के लिए ये मीटिंग या एक एक्सरसाइज की जाती है इंडिया और USA के बीच में, जिसका नाम क्या है? वज्र प्रहार। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखते हैं। यू ने प्रहार किया आय पर, यू ने प्रहार किया आय पर, यानी कि इंडिया और USA की एक एक्सरसाइज है वज्र प्रहार 2021, जो हिमाचल प्रदेश के अंदर इसको कंडक्ट करवाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है हमारे पास एक्टर रजनीकांत टू बी ऑनर्ड विद द दादा साहब फाल्के अवार्ड। अभिनेता रजनीकांत को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इंडियन एक्टर और मेगा स्टार रजनीकांत को क्या सिलेक्ट किया गया? 51st दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया है। द एक्टर हैज बीन अवार्डेड द हाईएस्ट फिल्म ऑनर ऑफ इंडिया फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन सिनेमा। द न्यूज वन अनाउंस बाय द यूनियन मिनिस्टर, हमारे जो है प्रकाश जावड़ेकर जी ने इसकी अनाउंसमेंट की है। प्रकाश जावड़ेकर जी कौन है? हमारे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। SBI इंक $1 बिलियन लोन एग्रीमेंट विद द जापान बैंक। SBI ने जापान बैंक के साथ $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण समझौता किया। यहाँ पे आपको SBI की इमेज भी दिख रही होगी। इंडिया लार्जेस्ट लेंडर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज रेज्ड $1 बिलियन from Japan Bank of International Cooperation, that is JBIC, to extend loan to the supply chain of Japanese automobile industry के लिए। लोन जो है in the form of refinancing against the funding support provided to the manufacturer, suppliers or dealer of the Japanese automobiles in India. This collaboration है, इससे जो क्या होगा? will help the bank in extending loan facility provide करने के लिए to entire supply chain at a time when people are preferring a personal mode of transport. नाउ द टोटल लोन फैसिलिटी जो SBI और JBIC की है वो 2 बिलियन हो गई है। 1 बिलियन 2020 अक्टूबर के अंदर किया गया था, अब 1 बिलियन 2021 अभी मार्च के अंदर किया गया। SBI के हमारे जो चेयरमैन है उनका नाम है दिनेश कुमार खारा जी।
इसका हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर और इसकी जो हमारी फाउंडिंग हुई थी वो हुई थी 8 जुलाई 1955 के अंदर। जापान की कैपिटल क्या है? जापान की कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है येन। ठीक है, ये इसकी कैपिटल है और ये इसकी करेंसी है। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखते हैं। सभी जापान चलते हैं, लोन लेके काम कर लेंगे वहां, यानी कि एसबीआई और जापान के बीच में एक समझौता हुआ है, लोन एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है हमारे पास आयुष मिनिस्ट्री ऑन कोलैब विद विनोबा सेवा परिस्तान ऑर्गेनाइजेज आयुर्वेद पर्व। विनोबा सेवा या विनोब सेवा प्रतिष्ठान के सहयोग से आयुष मंत्रालय ने क्या किया है? आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया है। इन अ बिड टू प्रमोट, आयुर्वेद को प्रमोट करने के लिए इन्होंने क्या किया है? एक कोलैबोरेशन किया है विनोबा सेवा परिस्थान ने किसके साथ? आयुष मिनिस्ट्री के साथ। और 3 दिन का एक आयुर्वेद पर्व भुवनेश्वर के अंदर इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। इससे क्या होगा? इससे नॉट ओनली एंश्योर ग्रेटर एक्सेप्टेंस ऑफ आयुर्वेद को लोग एक्सेप्ट करेंगे, बट ऑल्सो टू पॉपुलराइज आयुर्वेद एज अ मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर द करंट लाइफस्टाइल, जो आजकल की डिजीजेस चल रही हैं हमारे करंट के अंदर, और उसका आयुर्वेद के जरिए किस तरह से इलाज हो सकता है उसको प्रमोट करने के लिए ये इवेंट किया गया था। जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है provided full-fledged support to this program. During this perv, nearly 25 research papers were presented by the experts and researchers. The initiative generated tremendous response as thousands of patients turned up and showed their trust toward Ayurved medication. They did get their diagnosis and consequent medicine. हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है आयुष के? जिनका नाम है श्रीपद येसो नायक जी। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? नॉर्थ गोवा। आयुष की फुल फॉर्म क्या है? ए से है हमारा आयुर्वेद, यू से है हमारा योगा, सॉरी वाई से है योगा, यू से है यूनानी, एस से सिद्धा और एच से हमारी होम्योपैथी मेडिसिन। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास गवर्नमेंट फर्दर एक्सटेंड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम टू जून 30, 2021। सरकार आगे इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को 30 जून 2021 तक बढ़ाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सटेंड की है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम यानी कि ECLGS 3.0 3 मंथ्स और इसको एक्सटेंशन दे दिया गया है और टिल सच टाइम दैट एन अमाउंट ऑफ 3 लाख करोड़ इज सैंक्शन अंडर दिस स्कीम। द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो इंट्रोड्यूस सर्टेन मॉडिफिकेशंस की गई है इसके अंदर, लाइक इन्होंने क्या किया? लिमिट ऑफ जो क्रेडिट है वो एनहांस कर दी गई 40% से ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन एज ऑफ फरवरी 29, 2020। दिस लिमिट पहले क्या थी? ये 20% थी। इस स्कीम के से क्या होगा? ऑल्सो कवर बोरोवर्स विद टोटल क्रेडिट आउटस्टैंडिंग 500 करोड़ विद ओवरड्यूज ऑफ 60 डेज और लेस ऑन 29 Feb 2020। पहले ये 30 डेज थी, अब कितने हो गए? 60 डेज हो गए। द टेन्योर जो है ग्रांटेड जो है इस 6 ईयर विद मोरेटोरियम पीरियड ऑफ 2 years ऑन रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल। पहले कितनी थी? 5 years थी विद अ 12 month। द स्कीम हैज ऑल्सो इंट्रोड्यूस प्रोवाइडिंग एन इंसेंटिव ऑफ MLIs को इंसेंटिव दिया जाएगा मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन टू अनेबल द अवेलेबिलिटी ऑफ एडिशनल फंडिंग फैसिलिटी टू द एलिजिबल बेनिफिशरीज। ये जो अनाउंसमेंट की गई है ये आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंदर की गई है सरकार के द्वारा टू प्रोवाइड फुली गारंटीड एंड कोलेटरल फ्री एडिशनल क्रेडिट टू MSME सेक्टर्स, बिजनेस एंटरप्राइजेस, इंडिविजुअल लोन फॉर द बिजनेस पर्पसेस एंड द मुद्रा बोरोवर्स जो है हमारे। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लुइस हैमिल्टन ने बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीता। लुइस हैमिल्टन ने बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीता। मर्सिडीज स्टार है लुइस हैमिल्टन, इन्होंने अपना 8th वर्ल्ड टाइटल जीता है, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जीता है 2021 का। आफ्टर हिज 96 करियर इन्होंने मैक्स वर्स्टैपन को हराया है जो सेकंड पे रहे हैं, और इफी बोल्टस यानी कि वोल्टेरी बोल्टस जो इस पे किस पे रहे हैं? 3rd पे रहे हैं। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। लो फिर बाहर कर दिया उसने सबको और जीत गया। लो से बनेगा लुइस हैमिल्टन, बाहर से बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 इन्होंने जीता है। अगला, गवर्नमेंट अनाउंसेस ₹14,500 करोड़ कैपिटल इन्फ्यूजन इन 4 पब्लिक सेक्टर बैंक। सरकार ने 4 PSB में 14,500 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश की घोषणा की है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू इन्फ्यूज 14,500 करोड़ इन 4 स्टेट ऑन लैंडर्स, जिन बैंक्स का नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक, बाय इशूइंग नॉन इंटरेस्ट बियरिंग बॉन्ड टू दीज बैंक्स। These infusion will complete the government total capital infusion 20,000 करोड़ in public sector bank for the current financial year 2020-21। दिसंबर 2020 के अंदर इन्होंने 5500 रुपए किसके अंदर किए थे? पंजाब और सिंध बैंक के अंदर किए थे। अब दोनों 4-5 बैंकों मिलाकर कितने हो गए? 20,000 हो गए हैं।
The recapitalization bond will be issued with 6 different maturities and the special security would at par from the amount as per the application made by the eligible bank. Bank require capital to meet the mandatory reserve requirement laid out by the Reserve Bank of India, make provision for the bad loans and kickstart the lending cycle when demand revives in the economy. जिसके लिए जो हमारी सरकार है उन्होंने क्या किया, 14,500 करोड़ कैपिटल इन्फ्यूजन किए इन 4 बैंक्स के अंदर, ठीक है। और बैंक्स का नाम क्या है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक, ठीक है। अगला है हमारे पास नोटेड मराठी राइटर डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले टू रिसीव सरस्वती सम्मान 2020। सरस्वती सम्मान 2020 प्राप्त करने के लिए प्रसिद्ध मराठी लेखक का नाम चुना गया जिनका नाम है डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले, ठीक है। इनको इस साल का 2020 का सरस्वती सम्मान दिया गया फॉर सनातन के लिए दिया गया है। द अवार्ड कैरीज 15 लाख रुपीस कैश दिया गया है, एक साइटेशन और प्लेक। सरस्वती सम्मान जो है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है 1991 से एंड इज रिकॉग्नाइज्ड एज द मोस्ट प्रेस्टिजियस और हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड माना जाता है कंट्री का। इनकी जो ये सनातन बुक आई थी ये पब्लिश हुई थी 2018 के अंदर, जो एक इम्पोर्टेंट सोशल और हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट ऑफ दलित स्ट्रगल के लिए। Speaking first to all India Radio, Dr. Limbale was overjoyed with emotion as he started his career with a public broadcaster. ये आपको पिक में शो हो रहा होगा, ठीक है। चलिए लास्ट पॉइंट देखते हैं आज का। फेसबुक गूगल प्लान न्यू अंडरसी केबल टू कनेक्ट साउथ ईस्ट एशिया एंड अमेरिका। फेसबुक और गूगल दक्षिण पूर्व एशिया और अमेरिका को जोड़ने के लिए नए अंडरसी केबल की योजना इन्होंने की है। Facebook said on Monday it planned 2 undersea cable to connect Singapore, Indonesia and the North America in a project with Google and the regional telecommunication companies to boost internet connection capacity between the region. Named Echo and the Bifrost, those will be the first 2 cables होंगी जो नाम के है केबल्स का याद रखिए, Echo and the Bifrost, ठीक है। Through a new diverse route crossing the Java Sea and they will increase overall subsea capacity in the Trans-Pacific by about 70%. Facebook के हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने बोला है, केविन सेल्वाडोरी ने अपने रीरूटर्स को। He declined to specify the size of the investment but said it was a very material investment for the US in Southeast Asia. The cables according to the executive will be the first to directly connect, इससे क्या होगा, डायरेक्टली कनेक्ट कर पाएंगे नॉर्थ अमेरिका to some of the main parts of the Indonesia and will increase connectivity for the central and the eastern provinces of world's 4th most populous country, ठीक है। चलो आज का ये हमारा लास्ट पॉइंट था। आज हमने 1 और 2 अप्रैल 2021 के करंट अफेयर्स को कंप्लीट किया है, ठीक है। अब आने वाले सेशंस के अंदर हम क्या करेंगे, डेली हमारी करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ हम वीकली उसके क्विज को भी डिस्कस करेंगे। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा टेलीग्राम का लिंक दिख रहा होगा, उस टेलीग्राम के लिंक को ज्वाइन कीजिए जहां पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, साथ ही साथ हमारे डेली के अपडेट्स मिल जाएंगे। और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।